Hello student, this is part number first of chapter number 4 of 9 science, structure of the atom. As you already know, we already discussed all the chapters of this from the syllabus of half yearly examination. Today we will discuss chapter number 4. In chapter number 3rd we already discussed about that the atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter. तो हम पढ़ चुके हैं कि एटम्स क्या हैं, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. तो हम ये सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है. सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज पार्टिकल इन मैटर. तो हम इस चीज़ के लिए, इसको समझने के लिए वी कैन परफॉर्म एन एक्टिविटी. कॉम ड्राई हेयर डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर. हमने क्या करा है, कॉम को ड्राई हेयर से रफ करा और पेपर के छोटे पीसेस के ऊपर उसको लगाते हैं. तो देखते हैं कि वो कॉम उन पेपर्स को अट्रैक्ट कर रही है. या रब अ ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ. एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं. एंड ब्रिंग द रॉड नियर अ इन्फ्लेटेड बैलून. तो हम उसको एक बैलून के साथ लगाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है. तो क्या होता है, वो बैलून को अट्रैक्ट करता है. या फिर कॉम के केस में वो कॉम पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करती है. फ्रॉम दीज एक्टिविटीज कैन वी कंक्लूड दैट ऑन rubbing two objects together they become electrically charged. Where does this charge come from? This question can be answered by knowing that an atom is divisible and consists of charged particles. So हम ये इसको ये जो अट्रैक्शन फोर्स है कि कहाँ से आया, ये हम समझ सकते हैं. Many scientists contribute in revealing the presence of charged particle in atom. It was known by 1900 that the atom was not a simple individual particle but containing at least one subatomic particle. तो हम 19th सेंचुरी में ये जान पाए कि जो एटम है वो इंडिविजुअल नहीं है, ऐसा पार्टिकल नहीं है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. जैसे कि डाल्टन ने बताया था. डाल्टन ने क्या बताया था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, वो अकेला पार्टिकल है. बट ऐसा नहीं है. एटम के अंदर एटम को डिवाइड किया जा सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में. द इलेक्ट्रॉन्स identified by J.J. Thomson. Even before the electrons was identified by G. Goldsmith in 1886, discovered by the presence of new radiation in a gas discharge and called them Kinal rays. तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डिस्कवर हो चुके थे. These rays were positively charged radiation which ultimately lead to the discovery of another subatomic particle. उसके बाद क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर हुआ और उसके बाद फिर हमने न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन को भी डिस्कवर किया. These subatomic particles had a charge equal in magnitude but opposite in the sign to that of the electron. तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो मैग्नीट्यूड में बराबर था किसके, नेगेटिव चार्ज के. बट उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव साइन होता है. दोनों मैग्नीट्यूड में किसी भी एटम के अंदर बराबर होते हैं. तभी तो एटम का चार्ज न्यूट्रल होता है. जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना ही प्रोटॉन का चार्ज. प्लस और माइनस बराबर होते हैं, इसीलिए जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता. सो इट्स मास वाज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम एज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो उसका मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है. मास
हम इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि जो सेंटर न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, उसका मास ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, मास बहुत कम होता है, चार्जेस बराबर होता है। इट वॉज गिवन दैट द नेम ऑफ प्रोटॉन, तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन नाम दिया गया। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंटेड बाय E and the proton is presented by P positive, E negative and P positive. The mass of the proton is taken as 1 unit and its charge as +1. तो जो एक प्रोटॉन का चार्ज है वो 1 यूनिट काउंट किया जाता है और उसका चार्ज प्लस काउंट किया जाता है। The mass of an electron is considered to be negligible. मास मैंने पहले ही बताया है, मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। एंड इट चार्ज इज़ -1, लेकिन चार्ज क्या होता है? 1 होता है लेकिन माइनस का। इट सीम highly likely that the atom was composed of proton and electron, mutually balanced their charges. It also appeared that the protons were at the interior of the atom, for various electrons could easily be peeled off, but not protons. Now the big question was, what sort of the structure did these particles of the atom from? We will find the answer of the questions in next page. These all the questions answered in next page in this structure of different structure of the atom, which given by the different scientists. We have learned the Dalton atomic theory in chapter 3, third, which suggested that the atom was indivisible and indestructible. But these discoveries of two fundamental particles, electrons and proton, जैसे कि डेल्टन की थ्योरी में हमने पढ़ा कि जो एटम है वो इंडिविजुअल है, वो डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरीज होती हैं और हमने क्या देखा है कि एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल, जैसे कि हम बोल चुके हैं, बहुत साइंटिस्ट ने डिफरेंट जो स्ट्रक्चर थे, मॉडल थे एटम के, वो दिए। J.J. Thomson was first one to propose a model for the structure of an atom. J.J. Thomson फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिनने पहला मॉडल एटम के लिए प्रपोज करा, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो थॉमसन ने क्या बोला, देखिए, थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर ऑफ द लाइक वाटरमेलन। वाटरमेलन आपने देखा है, ऐसा मॉडल उनने दिया जो सिमिलर था वाटरमेलन के जैसे। वाटरमेलन में क्या होता है, एक रेडिश एरिया होता है और उसके अंदर ब्लैक शीट्स होते हैं। आपने अगर वाटरमेलन कट किया हो तो आप देखेंगे एक रेडिश एरिया और उसके अंदर शीट्स होते हैं। तो थॉमसन ने क्या बोला, ऐसा ही कुछ मॉडल उन्होंने दिया। उन्होंने बोला कि जो वाटरमेलन का रेडिश एरिया है वो वैसा एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज एरियाज होता है, और जो शीट्स हैं वो ऐसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक अ रेड ईडेबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। तो उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑल ओवर द स्पेयर स्प्रेड होते हैं, जैसे क्या, ईडेबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन, जो कि ईडेबल पार्ट है वाटरमेलन का, खाने जिसको हम रेडिश पार्ट है, जिसको हम
खाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज है, वाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टडेड इन द पॉजिटिव चार्ज स्पेयर। उन्होंने बोला और इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके अंदर स्टडेड हैं, मतलब धसे हुए हैं, जैसे कि सीड्स वाटरमेलन के अंदर धसे होता है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने बोला एटम का भी होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि थॉमस क्या प्रपोज करते हैं एग्जैक्टली। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। उन्होंने बोला कि एटम में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर होता है, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर ईडेबल पार्ट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एम्बेडेड मतलब धसे हुए होते हैं, जैसे कि सीड्स एम्बेडेड इनटू द वाटरमेलन, ईडेबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन। सेकेंड चीज़ ने क्या बताई, सेकेंड पॉइंट क्या प्रपोज करा, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा चार्जेस का वो बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाता है। तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हो जाएंगे, इसीलिए एटम में जो एटम का जो ओवरऑल चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, तो जो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और जो एटम का चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। Thomas model explained that atoms are electrically neutral. The result of the experiment carried out by their other scientists could not explained by this model, as we will see below. तो इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हुई बहुत सारी चीज़ें इस मॉडल के फेवर में नहीं आई, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट करे और उन्हें इस मॉडल को क्या सही पाया या ये मॉडल गलत हो जाता है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। तो हम डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।